सन 1666 आगरा का वो किला जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा, वहां एक ऐसा शख्स कैद था जिसने पूरी मुगल सल्तनत की नींद उड़ा दी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस दिन उसे मरना चाहिए था, उस दिन उसने ऐसा कुछ किया जो आज 300 साल बाद भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए आपको ले चलते हैं उस दौर में जब एक पहाड़ों का राजा अपनी ही चतुराई से दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह की आंखों में धूल झोंक कर निकल गया था। कहानी शुरू होती है दक्खन की उन पहाड़ियों से, जहां शिवाजी महाराज ने अपने बल और बुद्धि से एक छोटा सा स्वराज्य खड़ा किया था। मगर उत्तर में बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब इस बढ़ते हुए स्वराज्य को अपनी सल्तनत के लिए खतरा मानता था। इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मिर्जा राजे जय सिंह को एक बहुत बड़ी फौज देकर दक्खन भेजा, ताकि शिवाजी महाराज को हमेशा के लिए कुचला जा सके। मिर्जा राजे जय सिंह एक कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपनी फौज से एक के बाद एक शिवाजी महाराज के किले घेरने शुरू कर दिए। महीनों तक चली इस लड़ाई में मराठा मावले बहादुरी से लड़े, मगर मुगल फौज की ताकत के आगे कई किले हाथ से निकलने लगे। आखिरकार पुरंदर किले की घेराबंदी के वक्त शिवाजी महाराज को एहसास हुआ कि अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ी तो उनके बहुत से बहादुर मावलों की जान बेवजह चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा और साहसी फैसला लिया। उन्होंने मिर्जा राजे जय सिंह से सुलह की बात की और इस तरह हुई पुरंदर की वो मशहूर संधि जिसके तहत शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। ये उनके लिए बहुत बड़ा त्याग था, मगर उन्होंने अपने लोगों की जान बचाने के लिए ये कड़वा घूंट पी लिया। मगर संधि यहीं खत्म नहीं हुई। औरंगजेब को एक और बात चाहिए थी। उसने मांग रखी कि शिवाजी महाराज खुद आगरा आकर उसके 50वें जन्मदिन के जश्न में शामिल हों और उसके सामने अपनी वफादारी जाहिर करें। ये मांग सुनकर शिवाजी महाराज के दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि आगरा जाना यानी सीधे शेर की मांद में जाना था। वहां से कोई दुश्मन जिंदा वापस नहीं आता था। मगर शिवाजी महाराज ने अपनी मां जीजाबाई और अपने विश्वास पात्र सलाहकारों से बात करने के बाद एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मिर्जा राजे जय सिंह से एक वादा लिया कि आगरा में उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। और इसी भरोसे पर शिवाजी महाराज आगरा जाने के लिए तैयार हो गए। मगर ये सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी। शिवाजी महाराज के मन में एक गुप्त योजना पहले से ही बन चुकी थी। वो सिर्फ जश्न में शामिल होने नहीं जा रहे थे, बल्कि वो चाहते थे कि इसी मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब को सबक सिखाया जाए। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र मावलों को पहले ही गुप्त रूप से आगरा भेज दिया, ताकि वो शहर की हर गली, हर रास्ता, महल की हर दीवार को अच्छी तरह से समझ लें। ये मावले चुपचाप आगरा में दाखिल हुए और आम लोगों के भेष में शहर में घुल मिल गए। उन्होंने बड़ी होशियारी से किले के अंदर की बनावट, पहरेदारों की चौकियां और हर उस रास्ते का नक्शा तैयार किया जो किसी काम आ सकता था। इन मावलों में सबसे आगे था बहिर्जी नाइक, जो शिवाजी महाराज का सबसे भरोसेमंद जासूस माना जाता था। बहिर्जी नाइक की आंखों से कुछ भी नहीं बचता था। उसने आगरा पहुंचकर हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। जब शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी राजे को साथ लेकर आगरा पहुंचे तो शुरुआत में उनका स्वागत बड़े तामझाम से हुआ। मगर जैसे ही वो औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, वहां का माहौल कुछ और ही निकला। औरंगजेब ने जानबूझकर शिवाजी महाराज को दरबार में उन लोगों की कतार में खड़ा करवा दिया जो उनसे कहीं छोटे ओहदे के थे। ये शिवाजी महाराज के स्वाभिमान पर सीधी चोट थी। एक ऐसा राजा जिसने खुद अपने बलबूते पर स्वराज्य खड़ा किया था, उसे आम दरबारियों की तरह पीछे खड़ा करना, ये अपमान शिवाजी महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने वहीं दरबार में खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और गुस्से में दरबार छोड़कर बाहर निकल गए। ये देखकर पूरा मुगल दरबार सन्न रह गया, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बादशाह के दरबार में इस तरह बेअदबी करके निकल जाए। औरंगजेब इस बात से बुरी तरह आग बबूला हो गया। उसने तुरंत हुक्म दिया कि शिवाजी महाराज और उनके बेटे को नजरबंद कर दिया जाए और उनकी हवेली के चारों तरफ कड़ा पहरा बिठा दिया जाए। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब शिवाजी महाराज आगरा में एक तरह से कैदी बन चुके थे। हर तरफ मुगल सिपाही थे।
हर गली में पहरेदार थे। मिर्जा राजे जयसिंह के बेटे राम सिंह को खुद शिवाजी महाराज की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि मिर्जा राजे जयसिंह ने वादा किया था कि शिवाजी महाराज की जान को कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए राम सिंह हर हाल में इस वादे को निभाना चाहता था, मगर औरंगजेब के मन में कुछ और ही चल रहा था। कई दरबारियों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि शिवाजी महाराज को जिंदा रखना खतरनाक है, उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। इस बात की भनक शिवाजी महाराज तक भी पहुंच गई। उन्हें एहसास हो गया कि अब उनकी जान पर बन आई है, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद वो कभी वापस दक्खन नहीं लौट पाएंगे। यहीं से शुरू हुआ वो दिमागी खेल जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। शिवाजी महाराज ने बड़ी चालाकी से अपनी सेहत खराब होने का बहाना बनाना शुरू किया। उन्होंने वैद्यों से मिलना शुरू किया, दवाइयां मंगवानी शुरू की, और धीरे धीरे ये बात फैला दी कि उनकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को धार्मिक कामों में डूबा हुआ दिखाना शुरू किया। वो रोज बड़ी मात्रा में मिठाइयां और फल गरीबों में, साधु संतों में और ब्राह्मणों में बांटने का नाटक करने लगे। शुरुआत में पहरेदार हर टोकरी को बहुत ध्यान से चेक करते थे, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए ये रोज का मामूली सा काम बन गया और पहरेदारों की चौकसी थोड़ी कम होने लगी। यही मौका था जिसका इंतजार शिवाजी महाराज को था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो सुनने में जितनी सीधी लगती थी उतनी ही खतरनाक भी थी। योजना ये थी कि रोज जो बड़ी बड़ी मिठाई की टोकरियां किले से बाहर भेजी जाती हैं, एक दिन उन्हीं टोकरियों में से एक में खुद शिवाजी महाराज बैठकर बाहर निकल जाएंगे। ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही जोखिम भरा था, क्योंकि जरा सी भी गलती होती तो न सिर्फ शिवाजी महाराज की जान जाती, बल्कि उनके साथ मौजूद हर वफादार मावले की भी जान खतरे में पड़ जाती। इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बहिर्जी नाइक और उनके साथियों ने कई दिनों तक किले के अंदर बाहर आने जाने वाली टोकरियों पर नजर रखी। उन्होंने पहरेदारों की आदतें समझी, कौन सा पहरेदार कब सुस्त पड़ता है, कौन सा रास्ता कम चेक होता है, कौन से वक्त पर टोकरियां बिना रोक टोक के निकल जाती हैं। ये सारी बारीक जानकारी इकट्ठा की गई। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने अपने बेटे संभाजी राजे को भी इस पूरी योजना में शामिल किया। हालांकि संभाजी राजे उस वक्त बहुत छोटे थे, मगर उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी थी। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन ये खतरनाक योजना अंजाम दी जानी थी। शिवाजी महाराज ने पहले से तय किए गए तरीके से खुद को एक बड़ी टोकरी में समेट लिया। उनके ऊपर मिठाइयां और फल सजाकर रखे गए ताकि किसी को शक न हो। बाहर पहरेदार हमेशा की तरह खड़े थे। दिल की धड़कनें तेज थीं। हर पल पकड़े जाने का डर था, क्योंकि अगर एक भी पहरेदार ने टोकरी को ठीक से चेक कर लिया होता तो पूरी कहानी वहीं खत्म हो जाती। मगर मावलों की चतुराई और किस्मत का साथ, दोनों ने मिलकर वो टोकरी बिना किसी रुकावट के किले के फाटक से बाहर निकाल दी। टोकरी को बाहर सुरक्षित जगह ले जाकर जैसे ही खोला गया, अंदर से शिवाजी महाराज बाहर निकले। ये पल किसी करिश्मे से कम नहीं था, मगर अभी असली चुनौती बाकी थी, क्योंकि शिवाजी महाराज को अभी भी दुश्मन के इलाके से मुगल सल्तनत के बीचों बीच से सैकड़ों कोस का सफर तय करके दक्खन पहुंचना था, और ये सफर किसी भी वक्त खतरे से भरा हो सकता था। हर शहर में मुगल चौकियां थीं, हर रास्ते पर सिपाही तैनात थे। इसीलिए शिवाजी महाराज ने अपना असली रूप छुपाकर अलग अलग भेष बदलने शुरू किए, कभी साधु के रूप में, कभी आम यात्री के रूप में। वो चुपचाप एक जगह से दूसरी जगह बढ़ते गए। उनके साथ चलने वाले चुनिंदा मावले भी पूरी सतर्कता के साथ उनकी हिफाजत करते रहे। रास्ते में कई बार ऐसे मौके आए जब पकड़े जाने का खतरा मंडराया। कई जगह मुगल सिपाहियों ने शक के आधार पर यात्रियों को रोका, तलाशी ली, मगर हर बार शिवाजी महाराज और उनके साथियों की सूझबूझ ने उन्हें बचा लिया। इधर आगरा के किले में जब पहरेदारों को एहसास हुआ कि टोकरी खाली मिली या शिवाजी महाराज अपने कमरे में नहीं हैं, तो वहां हड़कंप मच गया। ये खबर आग की तरह पूरे किले में फैल गई। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि जिस कैदी को उसने अपनी सबसे कड़ी निगरानी में रखा था वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया है, तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने तुरंत हर तरफ हरकारे दौड़ाए, हर रास्ते पर घुड़सवार सिपाही भेजे गए,
आगरा से लेकर दक्खन तक हर मुगल चौकी को चौकस कर दिया गया। आदेश था कि किसी भी हाल में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। मगर तब तक शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ मुगल सल्तनत की सीमाओं से काफी दूर निकल चुके थे। वो रात के अंधेरे में सफर करते, दिन में किसी सुरक्षित जगह छुप जाते। गांव के लोग जो मराठाओं के प्रति सहानुभूति रखते थे, वो भी चुपके से उनकी मदद करते। कहीं खाना मिल जाता, कहीं रात गुजारने के लिए ठिकाना मिल जाता। इस तरह कदम दर कदम खतरों से जूझते हुए शिवाजी महाराज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। ये सफर हफ्तों तक चला। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। कभी नदी पार करनी पड़ती, कभी घने जंगलों से गुजरना पड़ता, कभी दुश्मन की चौकी से बाल बाल बचना पड़ता। मगर शिवाजी महाराज का हौसला और उनके साथियों की वफादारी कभी कम नहीं हुई। आखिरकार वो दिन आ गया जब शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य की सरहद में कदम रखा। जब उन्होंने अपने राज्य की मिट्टी को छुआ तो जैसे उनकी सारी थकान, सारा डर, सारा तनाव एक पल में गायब हो गया। जब ये खबर स्वराज्य में फैली कि शिवाजी महाराज सुरक्षित लौट आए हैं, तो हर गांव में, हर किले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जश्न मनाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, क्योंकि जिस राजा को मुगलों की कैद में मरा हुआ मान लिया गया था, वो न सिर्फ जिंदा बल्कि सुरक्षित अपने घर लौट आया था। इस पूरी घटना ने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाह की कैद से इस तरह भागने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। ये सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे राजा की कहानी थी जिसने अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपने साथियों के भरोसे से एक नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। आगरा से निकलने की ये घटना आगे चलकर स्वराज्य के इतिहास में सबसे गौरवशाली पलों में गिनी जाने लगी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ तलवार और फौज में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की सूझबूझ में भी होती है। शिवाजी महाराज ने इस पूरी घटना के दौरान दिखाया कि कैसे धैर्य से काम लेकर, बिना जल्दबाजी किए, बिना घबराए, सबसे मुश्किल हालात से भी बाहर निकला जा सकता है। उनके साथ रहे मावले, बहिर्जी नाइक जैसे वफादार जासूस और उनकी योजना पर भरोसा रखने वाले हर एक साथी, इन सब की वजह से ये असंभव सा दिखने वाला मिशन कामयाब हो पाया। इस पूरी घटना के बाद औरंगजेब को गहरा सदमा लगा। उसे एहसास हो गया कि शिवाजी महाराज को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दूसरी तरफ स्वराज्य में शिवाजी महाराज की वापसी ने मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत कर दिया। आने वाले सालों में यही स्वराज्य एक विशाल मराठा साम्राज्य में बदल गया, जिसने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा ही बदल दी। ये कहानी सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक ऐसे हौसले की कहानी है जो हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर सूझबूझ हो, धैर्य हो और अपने साथियों पर भरोसा हो, तो वो हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है। यही वो जज्बा था जिसने एक साधारण से पहाड़ी राज्य को एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाले साम्राज्य में बदल दिया। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब शिवाजी महाराज उस टोकरी के अंदर दुबके बैठे थे। बाहर पहरेदारों के भारी भरकम कदमों की आहट, हथियारों की खनक और घोड़ों की टापों की आवाज उनके कानों तक पहुंच रही थी। हर सांस के साथ ये डर था कि कहीं कोई सिपाही टोकरी को उठाकर हिला न दे, कहीं ऊपर रखी मिठाइयां हट जाएं और अंदर छुपा राज खुल जाए। मगर शिवाजी महाराज का जिगर किसी आम इंसान जैसा नहीं था। उन्होंने अपनी सांसों को काबू में रखा, अपने दिल की धड़कन को शांत रखा और पूरी तरह से खामोश बैठे रहे। ठीक उसी वक्त किले के दूसरे हिस्से में उनके साथी जानबूझकर पहरेदारों का ध्यान बांटने में लगे थे। कोई भजन गा रहा था, कोई पहरेदारों से बातों में उलझा हुआ था, ताकि किसी की नजर उस खास टोकरी पर ज्यादा देर न टिके। ये पूरी योजना इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि उसमें हर एक इंसान का काम पहले से तय था। कौन कहां खड़ा रहेगा, कौन किससे बात करेगा, कौन किस वक्त कहां नजर आएगा। इस पूरे मिशन में बहिर्जी नाइक की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि उसी ने महीनों पहले आगरा की गलियों को अपनी उंगलियों की तरह याद कर लिया था। वो जानता था कि किस गली से निकलकर शहर के बाहर सबसे तेज पहुंचा जा सकता है।
कौन सा दरवाजा रात के किस पहर खुला रहता है और कौन सा पहरेदार पैसों या थकान की वजह से जल्दी ढीला पड़ जाता है। इसी जानकारी की बदौलत टोकरी को किले से बाहर निकालने का सही समय और सही रास्ता चुना गया। जब टोकरी शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर एक सुनसान जगह पहुंची, तब जाकर मावलों ने राहत की सांस ली और शिवाजी महाराज को बाहर निकाला। मगर उस पल भी खुशी मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि सामने अभी भी सैकड़ों कोस का खतरनाक सफर बाकी था। इसीलिए बिना देर किए महाराज को तुरंत भेष बदलने को कहा गया। उनके शाही कपड़े उतरवाकर उन्हें एक आम साधु के वस्त्र पहनाए गए। सिर पर जटाएं और राख का तिलक लगाकर उन्हें पूरी तरह से एक फकीर का रूप दे दिया गया, ताकि रास्ते में कोई भी उन्हें पहचान न सके। इसी तरह संभाजी राजे को भी अलग तरीके से छुपाकर सुरक्षित जगह भेजा गया, ताकि अगर किसी एक जगह पकड़ भी हो जाए तो पूरा परिवार खतरे में न पड़े। यही वो सूझबूझ थी जो शिवाजी महाराज को बाकी राजाओं से अलग बनाती थी। वो सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं, बल्कि अपने पूरे स्वराज्य के भविष्य की सोच रहे थे। आगे का सफर आसान नहीं था। हर कदम पर जान का खतरा था। कहीं मुगल सिपाही रास्ता रोककर तलाशी लेते तो शिवाजी महाराज के साथी बड़ी चतुराई से कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते। कभी वो खुद को तीर्थ यात्रा पर जाने वाला साधु बताते, कभी किसी व्यापारी दल का हिस्सा बनकर आगे बढ़ जाते। कई बार तो हालात इतने नाजुक हो जाते कि बस एक गलत जवाब पूरी योजना को खत्म कर सकता था। मगर हर बार किस्मत और सूझबूझ दोनों उनके साथ रहीं। रास्ते में कई गांव ऐसे भी आए जहां लोग मराठाओं का दिल से सम्मान करते थे। वो जानते थे कि सामने खड़ा साधु असल में उनका महाराज है। फिर भी उन्होंने कभी इस राज को जुबान तक नहीं आने दिया, बल्कि जितना हो सका उतनी मदद की। कहीं छुपने की जगह दी, कहीं रास्ता बताया, कहीं खाने पीने का इंतजाम किया। ये आम जनता का प्यार और भरोसा ही था जिसने इस मुश्किल सफर को आसान बनाया। दूसरी तरफ आगरा के किले में जैसे ही ये खबर फैली कि शिवाजी महाराज गायब हैं, वहां हड़कंप मच गया। पहरेदारों में डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि हर किसी को पता था कि इस लापरवाही की सजा बहुत कड़ी मिलेगी। औरंगजेब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने सबसे तेज घुड़सवार दस्तों को हर दिशा में रवाना किया। हर सराय, हर चौकी, हर सीमा पर कड़ी निगरानी बिठा दी गई। हुक्म था कि शक होने पर किसी को भी रोककर पूछताछ की जाए। इस दौरान कई बार शिवाजी महाराज और उनके साथी बाल बाल बचे। एक बार तो एक चौकी पर सिपाहियों ने उनके दल को रोक लिया और कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। उस वक्त दिल की धड़कनें थमसी गई थीं, मगर महाराज के साथियों ने इतनी सफाई से झूठ बोला और इतने भरोसे के साथ अपनी कहानी सुनाई कि सिपाहियों को शक ही नहीं हुआ और उन्हें आगे जाने दिया गया। ऐसे कई पल आए जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर हर बार महाराज की सूझबूझ और उनके साथियों की वफादारी ने उन्हें बचा लिया। दिन रात के इस सफर में कभी घने जंगलों से गुजरना पड़ा, जहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। कभी तेज बहती नदियों को पार करना पड़ा, कभी पहाड़ी रास्तों पर चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। मगर स्वराज्य पहुंचने का जज्बा हर तकलीफ से बड़ा था। आखिरकार कई हफ्तों की इस जोखिम भरी यात्रा के बाद जब शिवाजी महाराज ने अपनी धरती की सीमा में कदम रखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे, राहत के थे और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के थे। जब ये खबर स्वराज्य में फैली तो हर तरफ खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। राजमाता जीजाबाई ने अपने बेटे को सुरक्षित देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। पूरे स्वराज्य में दीप जलाए गए, मंदिरों में पूजा हुई और हर गांव में उत्सव मनाया गया। इस पूरी घटना ने न सिर्फ स्वराज्य के लोगों का हौसला बढ़ाया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश भी गया कि मुगल सल्तनत अजेय नहीं है, कि अगर हिम्मत और सूझबूझ हो तो सबसे ताकतवर बादशाह को भी मात दी जा सकती है। आगरा से इस ऐतिहासिक पलायन ने शिवाजी महाराज की छवि को एक साधारण राजा से उठाकर एक ऐसे महानायक तक पहुंचा दिया जिसकी बहादुरी और चतुराई की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। इस घटना ने यह भी साबित किया कि असली नेतृत्व सिर्फ युद्ध के मैदान में तलवार चलाने से नहीं आता, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने, धैर्य रखने और अपने साथियों पर भरोसा करने से आता है।
आने वाले सालों में स्वराज्य लगातार मजबूत होता गया और यही छोटा सा राज्य आगे चलकर एक विशाल मराठा साम्राज्य में तब्दील हो गया, जिसने सदियों तक हिंदुस्तान की राजनीति और इतिहास को प्रभावित किया। आगरा की ये कैद और उसके बाद का ये रोमांचक पलायन आज भी इतिहास के पन्नों में सबसे साहसी और दिलचस्प घटनाओं में गिना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर इंसान के इरादे मजबूत हों और उसके साथ सच्चे साथियों का साथ हो तो हर नामुमकिन काम मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।